सो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर बात करें यार हम लोग आर्किटेक्चर क्रिएटिविटी के बारे में। हम लोग यार एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट पता है हम सबको कि यार क्रिएटिविटी आर्किटेक्चर में बहुत जरूरी है, राइट। पर आपको क्या लगता है कि एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स क्या हम लोग कितने क्रिएटिव रह पाते हैं कंसिस्टेंटली फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक? क्या लगता है आपको, राइट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। एक 1 to 10 की स्केल पे रेट करना आप अपने आप को कि आपको क्या लगता है जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर एंटर कर रहे थे, जब आपकी जो क्रिएटिव वाला अंदर का इंसान था जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था, क्या वो क्रिएटिव, मान लो चलो आप जब एंटर हुए थे, जब आप आर्किटेक्चर में आए थे, जब आपकी क्रिएटिविटी 10 out of 10 थी या फिर 9 थी या फिर 8 थी, अभी इसकी स्टेज के ऊपर हो, आप थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में भी हो, अभी क्या लगता है आपको आपकी जो क्रिएटिविटी का जो नंबर है, जो आपकी अगर स्टार्टिंग में 8 थी तो क्या वो 9 और 10 हुई है या फिर वो 8 की बजाय 6, 5, 4, 3, 2 पे चली गई है? मतलब देखो होता क्या है ना भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आज का मुद्दा जो है ना, टॉपिक है, वो क्रिएटिविटी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर के अंदर क्रिएटिविटी होना और क्रिएटिविटी को कंसिस्टेंटली बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, राइट। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि सबमिशन और एक करिकुलम के अंदर भी क्वेश्चन मार्क लगा है बहुत बड़ा, राइट। बिकॉज ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमको डिपेंड नहीं रहना है भैया कॉलेज के ऊपर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या फिर किसी तीसरे इंसान के ऊपर या फिर किसी दूसरे इंसान के ऊपर जो हमको आके ये बोलेगा कि यार भाई तुम क्रिएटिव रहो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, राइट। ऐसा बात है, हमको खुद क्रिएटिव होना पड़ेगा। और हमको करिकुलम, सीधी सी बात है भैया, हमको करिकुलम या फिर हमको एकेडमिक प्रोग्राम हमको क्रिएटिव नहीं बनाने वाला, लिटरली नहीं बनाने वाला। बिकॉज होता क्या आर्किटेक्चर के अंदर, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितने भी सबमिशंस है, जितना जल्दी अगर आप इस बात को समझ जाओ उतना बेस्ट है। जितने भी सबमिशंस आपके हो रहे हैं, जितने भी सबमिशंस होते हैं, एवरी सबमिशन, ईच एंड एवरी सबमिशन जो होगा, वो हर एक सबमिशन आपको क्रिएटिव नहीं बनाएगा, याद रखना। बहुत कम, मतलब मान के चलो 1/3 ऑफ सबमिशन यानी कि 33.33% सबमिशन ऐसे होंगे जो आपको क्रिएटिव बना सकते हैं। उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा है बहुत बड़ा, राइट। हर एक सबमिशन आपको कभी क्रिएटिव नहीं बनाने वाला, हर एक सबमिशन आपको बर्नआउट फील कराएगा, हर एक सबमिशन आपको लिटरली वो एक फीलिंग दिलाएगा कि यार भाई कहाँ गई मेरी क्रिएटिविटी, मैं क्यों आ गया हूँ इस फील्ड के अंदर, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाएगा, राइट। बिकॉज अगर अपने इस चैनल के ऊपर मैं आपको पूरी तरह से गाइड करने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है, पूरी तरह से ओपन आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो भी चीज़ मैंने खुद ने फेस की है। और आपको क्या इनिशियल लेवल पे ध्यान रखना है, आप जिस भी स्टेज के अंदर, आप चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिस भी स्टेज के अंदर, जितनी आपकी आर्किटेक्चर लाइफ बची है, आने वाली लाइफ को आपको बेटर बनाना है। आपकी जो स्टार्टिंग वाली जो एक वो थी ना, आग थी और एक एनर्जी थी जो कि अब शायद कहीं खो गई है, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के अंदर किसी किसी में होगी, डेफिनेटली अच्छी बात है कि बेटा, पर लेकिन जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एनर्जी खो देते हैं, अपना एक इंटरेस्ट खो देते हैं, अपना एक पैशन, क्रिएटिविटी खो देते हैं, वो नहीं खोनी है, उसको हमको बढ़ानी है। और वो एक्सपोनेंशियली तब बढ़ेगी जब आप कुछ ऐसे स्टेप्स उठाओगे जो आपकी हेल्प करेंगी अपनी क्रिएटिविटी को बेटर बनाने में और एक आर्किटेक्चर के अंदर है ना इंटरेस्ट जगाने में, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो कि आपको ध्यान रखने हैं ताकि आपकी क्रिएटिविटी जो है ना बेटर तरीके से बनी रहे और टाइम के साथ साथ वो चीज़ इंक्रीज भी हो, राइट। सबसे पहली चीज़, जब भी आप कोई काम करते हो ना, डू इन्वॉल्व प्रॉपरली इन दैट वर्क, राइट। नंबर 1 स्टेप इज डू प्रॉपरली इन्वॉल्व इन दैट वर्क। अपने आप को ना प्रॉपर उसमें ना इन्वॉल्व करना है, पूरे काम के अंदर अपने आप को फुल्ली इन्वॉल्व करना है, राइट। सेकेंड चीज़ कि इसी वाले फर्स्ट वाले पॉइंट का इसमें एक और चीज़ बोल रहा हूँ आपको, इन्वॉल्व करते समय ध्यान ही रखना है आप चाहे किसी टाइप का भी काम कर रहे हो, बिकॉज होता कि सबमिशंस के अंदर हमको वो काम भी करने पड़ते हैं जो क्रिएटिव नहीं है, वो काम भी आपको करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। पर लेकिन ऐसे काम की वजह से जो क्रिएटिव नहीं होते, जिसको ज़बरदस्ती आपको करना पड़ता है मन मार के, अब भाई हमको ड्राफ्टिंग करनी है, हमको डायमेंशन करना है, हमको नेमिंग करनी है, मतलब ये ऐसे काम है, हमको डोर विंडो लगाने हैं, हमको ऐसे काम है जो करने पड़ेंगे, हम किसी और से नहीं करा सकते, राइट। और कॉलेज का काम किसी और से कराना भी नहीं चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि सीनियर होते हैं जो अपने जूनियर से काम करवाते हैं। मेरा रिकॉर्ड, मैंने आज तक पूरे कॉलेज के अंदर, पूरी कॉलेज लाइफ के अंदर किसी भी जूनियर से छोटा सा लाइन भी नहीं खिंचवाई, ऑटोकैड के अंदर कुछ नहीं करवाया मैंने, सब काम मैंने खुद किया है विद माई यूट्यूब वीडियोज़, जो कि आपको पता है, जो मुझे पहले से जानते हैं, राइट। तो इन्वॉल्व भैया होकर करना पड़ेगा, पर लेकिन ऐसे काम से हमको बर्नआउट नहीं होना है। और अगर बर्नआउट डेफिनेटली होता होगा, पर हम उसको बर्नआउट को खत्म करना है। बर्नआउट को खत्म करने का तरीका क्या है, जब भी आपको बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है ना, बाहर जाके वॉक करके आ जाओ या थोड़ा सा ऐसा वॉक कर लो, फ़ोन के अंदर नहीं घुसना है, राइट। थोड़ा सा अपने आप को ऐसा दूसरे काम में बिजी रख लो जो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं सबमिशन के अलावा। देन अगेन बैक टू सबमिशंस। और अपना जो टाइम है वो ध्यान रखो कि आपको जो क्रिएटिविटी ना वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, उस क्रिएटिविटी सबमिशंस के अंदर आनी चाहिए। दैट्स एक्चुअली गिव योर रियल सेटिस्फेक्शन, राइट। सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिलता कि यार सबमिशंस खत्म कर दिया, दैट्स इट, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब आपको जो आप करना चाहते हो, वो आपका सबमिशन होने के बाद आपको ये फील आएगा अंदर से कि यार जो मुझे चाहिए था वो मैंने इसमें किया है, मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने इसमें डाला है, मेरा जो इच्छा थी, मेरे जो मन में दिमाग में आइडिया था वो मैंने इस डिज़ाइन में पुट किया है, मैंने इसमें डाला है, मैंने एफर्ट डाला है।
वो दैट्स गिव योर एक्चुअल मोटिवेशन, दैट्स गिव योर एक्चुअल मोटिवेशन फॉर अपकमिंग सबमिशन, राइट। जब आप उसमें अपनी खुद की क्रिएटिविटी डालोगे एंड नो मैटर व्हाट इज योर मार्क्स एंड ऑल, उस पर कभी ना रिजल्ट पे वो मत करना है कि मार्क्स कितने आएंगे वो सब कितने आएंगे, देन योर क्रिएटिविटी अगेन वापस जो है खत्म हो जाती है जब आप मार्क्स पे डिपेंड हो जाते हो। अगर वहाँ मार्क्स सही नहीं है फिर आप वापस डिमोटिवेट हो जाओगे, देन आप अगले सबमिशन में वापस उतना क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे, राइट। इसलिए मार्क्स पे रिजल्ट पे कभी डिपेंडेंट होना ही मत, ओनली डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी एंड योर चांस कि भैया मैंने जो इच्छा थी वो मैंने बनाया, मैंने जो पूरा किया है, दैट्स इट। नंबर सेकंड है, जितने भी आपके सर्कमस्टांसेस है आसपास, उन सभी को कभी भी अपने काम के ऊपर हावी मत होने दिया करो यार, राइट। जो कि आपका इन्वायरमेंट, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता कि हम लोग जनरली जो है ना, हम लोग पसंद करते हैं भैया ग्रुप स्टडी करना है, ग्रुप में बैठ के काम करना, भैया मतलब अकेले काम नहीं होता है। जब हम लोग पूरा ग्रुप हमारे साथ में बैठता है, सब जन ऑटोकैड ओपन करते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, सॉन्ग चलाते हैं, काम करते हैं, सॉन्ग चलाना वो से आपके ऊपर है। पर लेकिन ये कि भैया ग्रुप के अंदर या कोई भी आप किसी भी साथ में भी काम कर रहे हो, फिर अकेले भी काम कर रहे हो, जो काम आप अकेले करते हो वैसे आपको सबके साथ भी करना होता है। हर बार हमेशा नहीं कि हम लोग अकेले होकर काम कर सकते हैं, हाँ हमेशा उसको आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हेल्प के चक्कर में किसी के साथ में बैठ के काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। पर लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो काम की स्पीड है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी, एक्यूरेसी है, जो अकेले बैठ कर आती है वही आपके ग्रुप में भी आनी चाहिए। आपकी इन्वायरमेंट या फिर आपके सर्कमस्टेंसेस आपके काम के ऊपर कभी इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, दैट्स द मेन थिंग। तब आपकी क्रिएटिविटी भी आप में उस समय रहेगी, वो कहीं पे खो नहीं जाएगी। अदरवाइज होता क्या, जनरली हम लोग ग्रुप में काम करते हैं या फिर ऐसे काम करते हैं, हम लोग इतना दूसरों चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरे काम में या दूसरी बातों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि खुद की क्रिएटिविटी तो छोड़ो, हम लोग दूसरों को देखकर काम को निपटाने में लगते हैं। बस ये नहीं करना है हमको, खुद का काम जो करना है वो करना है, चाहे दूसरा तीसरा कुछ भी बोल रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको हमारा काम करना है, मतलब करना है, दैट्स इट, राइट। नंबर थर्ड चीज़ जो कि लास्ट चीज़ है, राइट, वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो, बहुत पॉइंट टू पॉइंट मैंने रखी है। नंबर थर्ड पॉइंट है यार, जब भी सबमिशन हो जाएगा, ये उसके बाद का पॉइंट है, उसके बाद जो आपका आउटपुट होगा, दैट आउटपुट को आपको हमेशा याद रखना है और उसके बाद उसको नेक्स्ट सबमिशन में इम्प्रूव करना है। बिकॉज भैया इम्प्रूवमेंट, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट इज योर की टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट ही होंगे ना अगले सबमिशन के अंदर। चलो पहले वाले के अंदर ये कमी रह गई थी, अगले वाले में क्या इंप्रूव करना है, पहले में ये कमी रह गई थी, अगले वाले में क्या इंप्रूव करना है, ऐसा करके इंप्रूवमेंट ही आपका जो है रिजल्ट को ज़्यादा बेटर बनाएगा। डिपेंड ऑन कि भैया आपके टीचर ने क्या बोला, आपके प्रोफेसर ने क्या इंप्रूवमेंट दिया है, मैम ने, सर ने क्या बोला है, वो तो आपको चीज़ ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ खुद का देखना है कि लास्ट सबमिशन के हिसाब से अभी क्या इंप्रूव करना है, देन अगले वाले में क्या इंप्रूव करना है, देन नेक्स्ट क्या इंप्रूव करना है। दैट छोटी छोटी चीज़ इंप्रूव करते करते आप बेटर बनते जाओगे, राइट। भैया चाहे डिज़ाइन हो, चाहे बीएमसी हो, चाहे ग्राफिक्स हो, चाहे मैथ्स इंग्लिश, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैं सबके लिए कॉमन बात कर रहा हूँ, राइट। ऐसा कोई सब्जेक्ट जहाँ पर आपका भैया जितना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे मैंने बोला हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, राइट, मैंने बोला इंग्लिश, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे सर्वे, ये सब्जेक्ट ऐसे जहाँ जिनको आपको एक एक सेमेस्टर में पढ़ के निकालना होता है। इन सब्जेक्ट के अंदर क्रिएटिविटी नहीं लाने की कोशिश करनी होती, राइट। हमको ऐसे सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी निकालना होता है। जो सब्जेक्ट निकलने के उनको निकालो, उनको हटा के जल्दी साइड में करो यार। जो इंपॉर्टेंट है, जो 5 साल रहने वाले हैं, जो 4 साल 3 साल तक चलेंगे, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट, ऑलराइट। आई होप आपको क्लियर पता चल गया होगा क्या करना है। बाकी अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट में जरूर बताना किस टॉपिक में चाहिए नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।